देखें, मैंने तो कई माह पहले ही लिखा था कि नई सियासी जमात बनेगी। मैं ये इस वक्त लिख रहा हूँ जो लोग इस ख्याल का मजाक बनाते थे, चूँकि इस वक्त पीटीआई का उरूज था। सब रास्ते, सब काफिले, सब बयानात, सब ख्यालात, सब इज्तिमाआत का मरकज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। इन हालात में किसी नई सियासी जमात का ख्याल यकीनन लोगों को अच्छा नहीं लगना था, लेकिन फिर देखा गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की शक्ल में एक नई सियासी जमात कायम हुई। लेकिन अब भी एक और नई सियासी जमात की जगह बहरहाल मौजूद है, और ये नई सियासी जमात मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमायां लोगों पर मुश्तमिल हो सकती है। देखें, मुमकिना तौर पर इस सियासी जमात में वो तमाम तामीरी लोग हो सकते हैं जो दहाइयों से मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा हैं, लेकिन अब रिवायती सियासत और रोजाना के बेमानी सियासी गुफ्तगू से उकता चुके हैं। ये उन लोगों का कबीला है जो मुख्तलिफ शोबों में तजर्बा रखते हैं और गैर सरकारी तौर पर तजारती और कारोबारी शोबों में नुमाया मकाम रखते हैं। इनमें ज़रई शोबे के कामयाब लोग भी शामिल हो सकते हैं। यकीनन उनमें वो लोग होंगे जो अपनी अपनी जमातों में रहते हुए मसलहत पसंदी से होते फैसलों को देखते आए हैं और अब ये सोचते हैं कि मुल्क को इससे बेहतर फैसलों और मुख्तलिफ मामलात में बेरहमाना और इनकलाबी फैसलों की जरूरत है। मुल्की मईशत को मजबूत बनाने और तारीकियों को रोशनियों में बदलने के लिए सियासी मसलहतों और वोट की कैद से आज़ाद होना जरूरी है। यहाँ वोट की कैद से मुराद ये है कि मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला करते हुए अरकान असम्बली रुकावट ना बने। क्योंकि जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहा जाता है, इसलिए हमारे अरकान असम्बली इंतकाम तो लेते हैं, लेकिन गरीब पाकिस्तानियों से, वसाइल से महरूम अफराद से, गरीबों से, बेरोजगारों से, पिसे हुए तबके से इंतकाम लेते लेते आज ये दिन आन पहुंचा है कि 1 लीटर पेट्रोल खरीदना बस से बाहर हो चुका है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना बड़ा मसला बना हुआ है। ये सारा किया धरा इन्हीं सियासी जमातों का है। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सामने आई है, इसमें अच्छे लोग मौजूद हैं, मुल्की तरक्की और मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ कारोबारी, सियासी और समाजी तौर पर कामयाब अफराद नजर आते हैं। अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये बेहतर कर सकते हैं। मुल्क के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए सियासी वाबस्तगी और मसलहत से आज़ाद होना पड़ेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नई आने वाली जमात को भी हर वक्त ये जहन में रखना होगा, अगर निगरान हुकूमत बिजली चोरों, गैस चोरी करने वालों, अमरीकी डॉलर जखीरा करने वालों, चीनी जखीरा करने वालों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है तो फिर मुंतखब हुकूमत के पास तो इससे कहीं बढ़कर इख्तियारात होते हैं। इसलिए मुल्क की बेहतरी के लिए किसी भी नई जमात को खुशामदीद कहना होगा। जैसा कि चंद रोज कबल शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा है कि नई सियासी जमात की जगह भी है और जरूरत भी महसूस हो रही है। इससे पहले मुस्तफा नवाज खोखर ने भी नई सियासी जमात के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया था और अब साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी इस मौजू पर बोले हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में नई जमात की गुंजाइश मौजूद है। पहले से मौजूद सियासी जमातें डिलीवर ना कर पाई। पहले मैंने और फिर शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इसहाक डार ने मेरे खिलाफ टीवी प्रोग्राम्स करवाए क्योंकि उन्हें वजीर बनने का जुनून था। वो मेरे कॉलम्स और टीवी प्रोग्राम्स में कई गुफ्तगू पर नवाज शरीफ को शिकायतें लगाते थे। मिफ्ता इस्माइल का नई सियासी जमात के हवाले से बयान तो पाकिस्तान की जरूरत के ऐन मुताबिक है। दूसरा जो उन्होंने इसहाक डार के हवाले से गुफ्तगू की है, ये भी पहले से मौजूद सियासी जमातों का बड़ा मसला है। यहाँ मुतबादिल क़यादत तैयार करने को तरजीह नहीं दी जाती। बार बार पुराने लोगों को सामने लाया जाता है। जो लोग क़यादत के ज्यादा करीब होते हैं उन्हें ज्यादती हैसियत में इसका फायदा जरूर होता है। अगर मिफ्ता इस्माइल भी वजीर खजाना रहते, इसहाक डार शिकायतें लगाते लगाते एक मरतबा फिर इस ओहदे पर ना पहुँचते तो क्या कयामत आ जाती। यही वो रवैये हैं जो लोगों को बदजन करते हैं। यही वो फैसले हैं जो साबित करते हैं कि सियासी जमात किसी हद तक मसलहत का शिकार हो चुकी है। इसलिए मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर ऐसे तमाम लोगों को एक जगह जमा होना चाहिए ताकि रिवायती सियासत और वोट की खातिर मुल्क को तबाह करने का सिलसिला खत्म हो सके। मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी ऐसे फैसलों की ही तवक्को करता हूँ। मुल्क को खुद मुख्तार बनाने और बिलखुसूस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और तवानाई बहरान से निमटने के लिए सबसे बेहतर सोच वालों को आगे लाना चाहिए। इसी तरह मुमकिना तौर पर पानी के बहरान से बचने के लिए भी ठोस इक़दामात की जरूरत है। सियासी मसलहतों में जकड़ा कोई भी सियासतदान अब कोई तब्दीली नहीं ला सकता। ना ही ताल्लुकात को अहमियत देने वाला कोई भी हुक्मरान मुश्किल फैसले कर सकता है। अब वही शख्स मुश्किलात से निकाल सकता है जिसकी नजर में सबसे पहले पाकिस्तान हो। इस सिलसिले में अगर कुछ लोगों को फौरी तौर पर किसी एक और सियासी जमात कायम करने में नाकाम भी होते हैं तो मुस्तकबिल में ऐसी कोशिशें दोबारा होंगी, क्योंकि इस फरसूदा निजाम और रिवायती सोच को बदलने के दावों, वादों और बयानात से ज्यादा अमली इक़दामात की जरूरत है और अमली इक़दामात के लिए नए रास्तों को तलाश करने और पाकिस्तान के लोगों का एतमाद जीतने की जरूरत है। IPP इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि मुतबादिल क़यादत को जब मौका मिलेगा और वो लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने में कामयाब होते हैं तो अवामी राय और हिमायत हासिल हो सकती है। अवामी राय बदल भी सकती है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बहुत मजबूती से जुड़े लोग भी इस सूरत किसी और रुख सफर करेंगे जब इन्हें कुछ बेहतरी नजर आएगी। IPP के बाज़ लोग हुकूमत या किसी ओहदे के बगैर भी काम कर रहे हैं। उन्हें अपनी समाजी और फलाही
گرمیوں کو زیادہ بہتر اور مؤثر انداز میں عوام کے سامنے رکھتے ہوئے عام لوگوں سے اپنے رابطوں کو بڑھانا چاہیے۔ لوگوں کے پاس جانا، ملنا جلنا اور ان کے درد کو تقسیم کرنا انتخابات سے قبل اور بھی زیادہ اہم ہے۔ اس سے بھی اہم وہ نیت اور سوچ ہے کہ اقتدار کی کوئی اہمیت نہیں، صاحب حیثیت کو جو اس ملک نے دیا ہے وہ اس ملک کو واپس کرنے کے لیے کام کریں۔ آخر میں عبدالمجید سالک کا کلام: چمن میں آئے گی فصل بہارا، ہم نہیں ہوں گے۔ جو اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے، تم ہوگے فروغ بزم امکاں، ہم نہیں ہوں گے۔ جئیں گے جو وہ دیکھیں گے بہاریں زلف جاناں کی، سنوارے جائیں گے گیسوئے دوراں، ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارے ڈوبنے کے بعد ابھریں گے نئے تارے، جب انہیں دوہر پر چھٹکے گی افشاں، ہم نہیں ہوں گے۔ نہ تھا اپنی ہی قسمت میں طلوع مہر کا جلوہ، سحر ہو جائے گی شام غریباں، ہم نہیں ہوں گے۔ اگر ماضی منور تھا کبھی تو ہم نہ تھے حاضر، جو مستقبل کبھی ہوگا درخشاں، ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارے دور میں ڈالیں خرد نے الجھنے لاکھوں، جنوں کی مشکلیں جب ہوں گی آساں، ہم نہیں ہوں گے۔ کہیں ہم کو دکھا دو ایک کرن ہی ٹمٹماتی سی، کہ جس دن جگمگائے گا شبستاں، ہم نہیں ہوں گے۔ ہمارے بعد ہی خون شہیداں رنگ لائے گا، یہی سرخی بنے گی زیب عنواں، ہم نہیں ہوں گے۔